हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद में हम एक्चुअल एग्जांपल स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के। तो चलिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, एन एक्सपेरिमेंट इज एनी ऑपरेशन दैट रिजल्ट्स इन वन और मोर आउटकम्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। देखिए पहला कौन सा है, डिटर्मिनिस्टिक, और दूसरा क्या रहेगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक को हम और क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम पहले ही उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका आउटकम क्या आ सकता है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट पे हम पहले ही उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोले तो जैसे कि हम बॉल थ्रो करते हैं स्काई में, तो वो क्या होता है, अपने को पता है कि वो नीचे गिरेगा, बराबर। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में। और दूसरा क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी, अपने को पता नहीं होता है कि गर्ल बेबी होगी या बॉय बेबी, राइट। तो इस तरीके का मतलब एग्जाम्पल जो रहेगा वो आपका आ जाएगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अभी हम देखते हैं सैम्पल स्पेस क्या होता है। The set of all possible distinct outcomes of an experiment is called a sample space. It is denoted by capital S or omega and each outcome is called as sample point. ठीक है। अभी देखिए कौन सा भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितने भी आएंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम देखिए कॉइन को टॉस करेंगे तो अपना आउटकम क्या आ सकता है, आइदर हेड आएगा या फिर क्या क्या आएगा, टेल आएगा, राइट। अगर रोलिंग अ डाई, कैन एग्जांपल देखिए रोलिंग अ डाई, तो इसके आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, बराबर। अगर हम देखिए यहाँ पे थर्ड एग्जांपल दिया है 2 कॉइन्स आर टॉस, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आउटकम हो सकता है, दोनों भी हेड आएंगे या फिर दोनों भी टेल आ सकते हैं, या फिर एक हेड एक टेल आएगा, या फिर एक टेल एक हेड आएगा, राइट। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सैम्पल स्पेस हो गया। तो सैम्पल स्पेस को हम क्या करेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से या फिर ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेंट, पहला देखिए एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट को हम किसको बोलेंगे, देखिए एन इवेंट कंटेनिंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जांपल देखिए गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5 ऑन अ डाई, उसके आउटकम क्या क्या होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, तो वहाँ पे सिर्फ हमें एक ही आउटकम आएगा। तो इवेंट ए में हमें आउटकम क्या मिल जाएगा, 5, ठीक है। तो यानी कि एक ही आउटकम यहाँ पे मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। सेकंड देखिए इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट which does not contain any sample point is called impossible event. For example देखिए if a single coin is tossed then getting 2 heads, यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर हम सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको आउटकम क्या मिल जाएगा, आइदर हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। एट अ टाइम आपको हेड या फिर एट अ टाइम 2 हेड या 2 टेल यहाँ पे मिलने के चांसेस ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, ठीक है। अभी थर्ड देखिए, थर्ड इवेंट श्योर और सर्टन इवेंट, एन इवेंट कंटेनिंग ऑल द आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस एस इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए गेटिंग अ नंबर आइदर इवन और ऑड ऑन अ रोल डाई इज अ श्योर इवेंट, राइट। अगर हम डाई को रोल करते हैं तो आउटकम क्या आएगा, एक तो ऑड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्टन इवेंट, यानी कि जिसका आउटकम हमें पहले से ही पता है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, लेट ए बी एन इवेंट ऑन सैम्पल स्पेस देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखिए और हम बोलेंगे ए डैश इज द इवेंट कंटेनिंग ऑल आउटकम्स इन एस विच आर नॉट इन ए। अभी यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला है, तो ये पूरा जो स्क्वायर है उसके जितने भी मतलब आउटकम्स रहेंगे, यहाँ पे देखिए ये पूरा क्या रहेगा, ये क्या है, अपना सैम्पल स्पेस है, ठीक है।
और ये सर्कल आप यहाँ पे देख रहे हो, तो सर्कल क्या है, ये इवेंट ए है, ठीक है। तो इवेंट ए को छोड़ के बाकी के रिमेनिंग जितने भी मतलब आउटकम रहेंगे सैम्पल स्पेस के, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट ए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ़ इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, क्या क्या आएगा, उसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें दो आउटकम मिलेंगे। एक तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, या फिर हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर। देखिए अगर हम इवेंट ए को लेते हैं, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश को में क्या आ जाएगा, अकरेंस ऑफ एन ऑड नंबर, बराबर, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिंग इवेंट्स, ये दोनों भी इवेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं तो इसके बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी पे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो ये दोनों इवेंट्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलेंगे, टू इवेंट्स ए एंड बी ऑन सैम्पल स्पेस एस आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ देर इज़ नो कॉमन आउटकम इन ए एंड बी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, अपना सैम्पल स्पेस है, ठीक है। ये क्या है, इवेंट ए, और ये क्या है, इवेंट बी। लेकिन दोनों भी इवेंट का क्या है, दोनों भी अलग अलग इवेंट्स है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे, क्योंकि दोनों भी इवेंट टोटली डिफरेंट है, दोनों इवेंट में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम देखिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। टू इवेंट्स ए एंड बी ऑन सैम्पल स्पेस एस आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस। यहाँ पे भी देखिए ए इवेंट है वो टोटली डिफरेंट है, बी इवेंट भी टोटली डिफरेंट है, लेकिन अगर हम दोनों इवेंट को कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, सैम्पल स्पेस एस मिल जाएगा, ठीक है। एग्जॉस्ट में क्या हो रहा है, दोनों इवेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो आपको मिल रहा है सैम्पल स्पेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है, दोनों इवेंट्स में आपको कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स हुज अकरेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर इवेंट। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बोला है, फॉर एग्जाम्पल फ्लिप अ कॉइन इन द एयर, ठीक है। अभी हमने क्या किया, कॉइन को फ्लिप किया, तो आउटकम क्या आ सकता है आपका, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। सपोज अगर उसका आउटकम हमें मिल गया टेल, फिर से अगर हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब टेल ही मिलेगा, बराबर। हम 2 बार कॉइन को फ्लिप करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम पे टेल ही मिले, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या बन गए, इंडिपेंडेंट इवेंट बन गए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स पता होना ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट 2 ही है, फर्स्ट है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए कुछ बेसिक फार्मूलाज आपको मैं यहाँ पे बता दूँ एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले। देखिए पहला फार्मूला क्या है, पी क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और पी प्लस क्यू कितना आएगा, यहाँ पे 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, पी को हम बोलेंगे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और क्यू को क्या बोलेंगे, अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी। इसलिए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए पी यहाँ पे दिया है पी ऑफ ए क्या है इवेंट, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, m डिवाइडेड बाय n क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिखाएगा, और m क्या रहेगा, फेवरेबल केसेस का आउटकम दिखाएगा, ठीक है। क्यू की किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट के लिए, p यानी कि नॉट a, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a यानी कि किसकी प्रोबेबिलिटी, हम कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी ऑफ a यानी कि 1 माइनस पी। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 इवेंट्स है ए और बी, यहाँ पे देखिए अगर और है, राइट, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, यूनियन का सिंबल यूज़ करना है, ए और बी। तो कैसे लिखेंगे हम, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो कैसे लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
किसके लिए लिखा हमने? 2 इवेंट्स के लिए लिखा। अगर 3 इवेंट्स है अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, और बोले तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? यूनियन का सिंबल लेना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए यहाँ पे दो इवेंट्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेना है, ए बी का, बी सी का और ए और सी का, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ये दोनों फार्मूले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूलेज है। अभी देखिए फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे लिखेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का क्या बोला मैंने? यूनियन लिखने के लिए बोला, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कौन से केस में लिखेंगे? जहाँ पे इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। और अगर 3 इवेंट्स है वहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्मूला कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बराबर। यहाँ पे देखिए ऊपर और बोला था हमने, और यानी कि यूनियन, और एंड बोला तो क्या? इंटरसेक्शन। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम कैसे लिखेंगे? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए। इसको कैसे हम रीड करते हैं? पी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 2 फार्मूलाज हम कैसे लिख सकते हैं कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम के? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे देखिए गिवन ए है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखी, गिवन बी है, यहाँ पे क्या लिखी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यहाँ पे देखिए थोड़ा डिफरेंस है, ये किसके लिए लिखा था हमने? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए लिखा था, और ए और बी और के लिए हमें क्या लेना है? यूनियन सिंबल लेना है। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट का है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी देखिए हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए एग्जांपल क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 मंडेज, ठीक है। अभी क्या पूछिए? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछिए, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? 53 मंडेज कितने बार आ सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। अभी देखिए लीप ईयर किसको बोलेंगे? अभी नॉर्मल अपना जो साल होता है 1 ईयर होता है, तो उसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, राइट। और लीप ईयर जो रहता है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। तो वो चीज़ हम सबसे पहले यहाँ पे लिख के लेते हैं। कितने डेज रहेंगे लीप ईयर में? 366 डेज रहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए क्या कितने मंडेज पूछे उन्होंने? 53 मंडेज पूछे, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे हम 52 वीक्स लेते हैं, 52 वीक्स यानी कि देखिए एक वीक में कितने डेज रहते हैं? 7 डेज। और 52 वीक्स में वो कितने आ जाएंगे? यहाँ पे देखिए 52 इंटू 7, तो ये देखिए कितने आ जाएंगे? 364 डेज आ जाएंगे, बराबर। लीप ईयर बोले तो वहाँ पे कितने डेज आएंगे? वहाँ पे 366, बराबर। और 52 वीक अगर हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं, तो 52 वीक्स में डेज कितने आ जाएंगे? 52 इंटू 7 करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीक में कितने डेज आ रहे हैं? 7 डेज आ रहे हैं। तो 52 इंटू 7 अगर कैलकुलेशन करते तो वो कितने आ गए? 364 डेज आ गए, ठीक है। यानी कि अभी हमें कितने डेज बचे अपने पास? यहाँ पे देखिए 366 माइनस 364 यानी कि 2 डेज लेफ्ट। अभी यहाँ पे देखिए हमने कितने वीक्स लिए हैं? 52 वीक्स, 52 वीक्स। और हर वीक में मंडे कितने बार आएगा? एक बार आएगा। 52 वीक्स है तो मतलब 52 वीक्स में कितने मंडेज आएंगे यहाँ पे?
52 मंडेज आएंगे, राइट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने डेज बचे अपने पास, 2 डेज बचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई है, 53 मंडेज आने की प्रोबेबिलिटी अपने को पूछी गई है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अपने एग्जाम्पल में, इतना तो आप लोगों को होप सो कि देखिए इतना जो मैंने पॉइंट बताया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लीप ईयर में कितने डेज आते हैं वो काउंट किए। कितने डेज आएंगे लीप ईयर में, कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। एक डे कहाँ पे बढ़ा, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो अपना फेब्रुआरी मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं, राइट। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, वहाँ पे 29 डेज आते हैं, और लीप ईयर 4 साल में एक ही बार आता है, बराबर। तो लीप ईयर के हमने डेज काउंट कर लिए। तो ये नॉर्मली मतलब मैंने कितने वीक लिए यहाँ पे, 52 वीक लिए। अगर 53 लेती थी तो डेज और ज़्यादा बढ़ जाते थे, लेकिन अपने पास डेज कितने हैं, 366 है। तो इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, 52 लिया। 52 वीक्स यानी कि 364 डेज। तो अपने पास 366 माइनस 364 कितने डेज बचे, 2 डेज। 52 वीक्स में कितने मंडेज आएंगे, एक वीक में एक ही मंडे होता है, तो 52 वीक्स यानी कि 52 मंडेज। अभी देखिए यहाँ पे 2 डेज की पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए अगर हम सैटरडे संडे, बराबर, संडे टू मंडे, मंडे टू ट्यूसडे, ट्यूसडे टू वेनसडे, वेनसडे टू थर्सडे, थर्सडे टू फ्राइडे, फ्राइडे टू सैटरडे। देखिए और सैटरडे टू संडे यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम 2 डेज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये देखिए, सैटरडे टू संडे, संडे टू मंडे, मंडे टू ट्यूसडे, ट्यूसडे टू वेनसडे, वेनसडे टू थर्सडे, थर्सडे टू फ्राइडे और फ्राइडे टू सैटरडे। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, 7 कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, राइट। लेकिन अपने को क्या पूछा गया है, मंडेज के 53 मंडेज अपने को काउंट करने। ऑलरेडी अपने पास 52 मंडेज तो है, अभी अपने को 53 नंबर का मंडे चाहिए, राइट। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये 2 डेज जो बचे थे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस के, अभी यहाँ पे मंडे है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी 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 नहीं है। तो देखिए सिर्फ ये 2 डेज है, संडे टू मंडे और मंडे टू ट्यूसडे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 डेज ऐसे है वहाँ पे मंडे आ रहा है, राइट। यानी कि कितने चांसेस है, 1 2 चांसेस है जहाँ पे मंडे आ रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसी है, टोटल नंबर ऑफ हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखिए 7 कॉम्बिनेशंस बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉम्बिनेशंस में से 2 ही कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको मंडे मिल रहा है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, मंडे आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है 53 मंडे की, राइट। तो यहाँ पे हमने 52 मंडेज तो मिल गए थे, एक मंडे को अपने को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखिए कैसे लिखेंगे, 2/7। तो इसलिए देखिए हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कैसे लिख सकते हैं हम, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर विल हैव 53 मंडेज, कैसी रही पापा, देखिए 2/7, यानी कि 2/7 कितना आ जाएगा अपना, 0.28 समथिंग ऐसे कुछ तो भी आ जाएगा। तो ये क्या होगी, अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई 53 मंडेज आने की इन लीप ईयर। आ गया समझ में। देखिए एग्जाम्पल क्या है, द डेली प्रोडक्शन इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। द डेली प्रोडक्शन फॉर अ वीक इन अ फैक्ट्री इज़ 56 59 62 57 53 60 66, कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्योंकि कितना कितना बोला है, फॉर अ वीक, वीक में 7 डेज होते हैं, तो हर एक दिन का क्या दिया है यहाँ पे, प्रोडक्शन दिया है 66 यूनिट्स। इफ़ इट इज़ चेक एट रैंडम ऑन अ डे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लेस दैन द एवरेज। अभी देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए कितने डेज दिए हैं,
फॉर अ वीक, यानी कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेज, कितने डेज का प्रोडक्शन दिया है, एन यानी कि कितना दिया है, 7 दिया है, राइट। और यहाँ पे सपोज मैं कल एक्स को बोल लेती हूँ, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, द डेली प्रोडक्शन। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, द डेली प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए एवरेज कितने प्रोडक्शन दिया है, 7 डेज का प्रोडक्शन दिया है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा। तो देखिए समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या है अपने पास, 56 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 7, राइट। यानी 7 डेज का मैंने प्रोडक्शन, यहाँ 7 डेज का प्रोडक्शन लिख के लिया है, डिवाइडेड बाय 7 किया है, राइट। तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद इसका अगर हम एडिशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 413 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि देखिए कितना आ गया, ये 59 आ गया, राइट। एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन कितना आ गया आपका, 59। अभी देखिए अपने को एग्जांपल में क्या पूछा है, इफ़ इट इज चेक्ड एट रैंडम ऑन अ डे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लेस देन द एवरेज। अभी अपना एवरेज कितना है, 59। अभी देखिए यहाँ पे 7 डेज का जितना भी प्रोडक्शन दिया है उसमें से हमें ऐसे प्रोडक्शन सिलेक्ट करने हैं जो कितने आने चाहिए, 59 से कम आने चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे अपने पास क्या क्या था, 59 से कम कितने हैं, 56 कम है, 59 बराबर है, राइट। तो हम 59 को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन बोला है, लेस देन द एवरेज, तो इसलिए हम 59 को काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो देखिए पहला प्रोडक्शन हम क्या ले सकते हैं, 56 ले सकते हैं, 59 नहीं लेंगे, 62 भी नहीं लेंगे, 57 लेस है, यस, तो 57 ले लिया, 53 ले सकते हैं, 60 नहीं लेंगे, 66 भी नहीं ले सकते, राइट। तो देखिए ऐसे 3 प्रोडक्शन है जो अपने एवरेज से कम आ रहे हैं, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, एक इवेंट ले लेती हूँ, इवेंट ए, राइट। तो यहाँ पे मैं ए इवेंट को कैसे दिखाऊंगी, इवेंट दैट द प्रोडक्शन इज लेस दैन द एवरेज ऑन अ डे। अभी यहाँ पे देखिए हमारी एवरेज कितनी आ गई थी, 59 आ गई थी, ठीक है। तो हमें ऐसे प्रोडक्शन निकालने हैं जो क्या होने चाहिए, 59 से कम होने चाहिए। तो कितने देखिए क्या क्या आ गया, 56, 57, 53। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, इवेंट दैट द प्रोडक्शन इज लेस दैन द एवरेज ऑन अ डे, यानी कि 56, 57, 53 कितना आ गया यहाँ पे टोटल काउंट, देखिए m इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए पी ऑफ ए यानी कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, कितने दिन का प्रोडक्शन दिया है यहाँ पे, 7 डेज का प्रोडक्शन दिया है, ठीक है। 7 में से 3 डेज का ही प्रोडक्शन ऐसा है जो कि एवरेज से कम है, तो 3 डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए इस तरीके से अपने प्रोबेबिलिटी ए विन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.43 आ गया समझ में, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या देखा आज, अलग अलग इवेंट के टाइप देखे और उसके बाद में हमने सिंपल वाले 2 एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आया होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।